सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,645 केस मिले, साथ ही 19 मरीजों की मृत्यु हो गई, जबकि राजधानी रायपुर में 774 मरीजों की पुष्टि हुई। बढ़ते कोविड केस के बावजूद रायपुर में नाइट कर्फ्यू को हटाया गया है। 28 दिसंबर को प्रदेश में जब कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो सरकार ने उन सभी कलेक्टर्स को अपने जिलों में प्रतिबंध लागू करने के लिए कहा जहां संक्रमण की दर 4% से अधिक हो। करीब एक महीने के बाद रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में संक्रमण दर 26% से ज्यादा है। मौत के आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन फिर भी देर रात आदेश जारी करते हुए रायपुर से नाइट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग इसके पीछे होम आइसोलेशन में मरीजों के स्वस्थ होने की वजह बता रहा है। सीएमएचओ का कहना है कि स्वस्थ होने की दर 60% के ऊपर है। मौत उन लोगों की ही हो रही है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। रायपुर में शहीद स्मारक और जिला अस्पताल में 24 घंटे वैक्सीन लगवाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। रिकवरी रेट जो अभी है वो हमारी 60% है, तो रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। घर पे ही लोग आराम से ठीक हो रहे हैं। मौतें हो रही हैं, उसमें ज्यादातर मौतें या 60% मौतें उनकी हो रही हैं जिन्होंने एक भी डोज वैक्सीन नहीं लगाया। अपना वैक्सीनेशन जल्दी से जल्द कराइए और जो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं वो अपना प्रिकॉशन डोज जल्दी से लगवा लीजिए। उधर कोरोना की तीसरी लहर में कोविड वैक्सीन रामबाण साबित हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर में 97% लोग होम आइसोलेशन में इलाज करवाकर ठीक हो रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह लोगों का वैक्सीनेशन बताया गया। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत से लोग संक्रमित तो हुए, लेकिन टीके न लगवाने वालों की तुलना में इसे लगवाने के बाद संक्रमण कम हुआ, ज्यादा दिक्कत मरीजों को नहीं हुई। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज का कहना है कि कोरोना के आंकड़े फिर से कम हो रहे हैं। हम लगातार समीक्षा में जुटे हैं, सावधानी जरूरी है। दावा किया कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन व्यापक पैमाने पर हुआ। 97% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला डोज, 93% से ज्यादा लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। 73% से ज्यादा 15 वर्ष से 18 वर्ष उम्र तक के बच्चों का वैक्सीन भी हो चुका है। दावा करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन के चलते ही कोरोना तीसरी लहर में मारक नहीं दिखता। 2% से भी कम लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि ये वैक्सीन का ही कमाल है कि लोगों को अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। दावे के साथ नहीं कह सकता कि पीक के बाद अब मामलों में संख्या में गिरावट आ रही है, तो लगभग पीक आ चुकी है ऐसा मानना है, लेकिन सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी बैठ के हम फिर समीक्षा करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाएंगे। भारत सरकार से भी मैं लगातार संपर्क में हूँ। 97% से अधिक नागरिकों को फर्स्ट डोज और 93% से अधिक सेकंड डोज लगा है, और उसी का आज हम कह सकते हैं कि जो परिणाम हैं, जो साइन सिम्टम हैं, उनमें माइल्ड आ रहे हैं। और इस वक्त दोनों प्रदेशों का अपडेट बताने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विनय जुड़े रायपुर से, जबकि हमारे साथ विवेक पटेल जुड़े भोपाल से। पहले भोपाल चलेंगे। विवेक, सरकार लगातार समीक्षा कर रही है और ये मानती है कि वैक्सीनेशन की वजह से तीसरी वेव का उतना असर या मारक असर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल पुनीत, ये बात सत्य साबित भी हो रही है, क्योंकि जिस प्रसार क्षमता के साथ तीसरी लहर में कोरोना ने अपना उत्पात मचाया है, जिस तेज़ी से संक्रमण फैला है, वो कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि संक्रमण तो भले ही तेज़ी से फैला, लेकिन लोगों को उसका असर कम दिखाई दिया। लोग या तो माइल्ड लक्षण के साथ इस कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, या फिर वो लोग जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उनको इसका असर जो है ये रहा कि वो अस्पताल नहीं गए और घरों में होम आइसोलेशन में ही से ही ठीक हो गए। जो आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 97% से अधिक लोग घर में होम आइसोलेशन में ही दवाई लेकर ठीक हो रहे हैं। वहीं जो जिनकी मृत्यु हो रही है या जो अस्पताल जा रहे हैं, उनमें अधिकतर वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, या लगवाई है तो पहला डोज लगाया, दूसरा डोज नहीं लगवाया, या फिर जिनको गंभीर बीमारियां हैं, वो या तो मौत का कारण बन रही है या फिर उनके अस्पताल जाने का कारण बन रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि प्रदेश में 97% लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है और 93% लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज
लग चुका है। जो किशोर अवस्था के बच्चों को वैक्सीन लग रही है उसमें भी 73% लक्ष्य मध्य प्रदेश ने हासिल कर लिया है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर में मौत के आंकड़े भी कम हुई, मौतें भी कम हुई और अस्पताल जाने वाले जो लोग हैं वो 2% से भी कम है। इसका बड़ा कारण मुख्यमंत्री ने वैक्सीन बताया है और यही दावा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी किया है। तो ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन जिस तेजी से हुआ और जिस गति से वैक्सीनेशन को सरकार ने अंजाम दिया उसका कारण तीसरी लहर में कोरोना मारक नहीं हो पाया और उसका एक बड़ा जो असर जो है वो जनता के स्वास्थ्य पर भी देखा गया है। जनता भले ही कोरोना संक्रमित हुई हो, वैक्सीन लगवाने के बाद भी संक्रमित हुई हो, लेकिन अस्पताल जाने की नौबत जनता को नहीं पड़ी है। चलिए, तो ये स्थिति लगातार आगे सुधार की तरफ जाए इस बात के प्रयास सरकार भी कर रही है और लोगों से अपील भी करती है। हमारे साथ में रायपुर से विनय जुड़े हुए हैं। विनय, क्या स्थिति है? यहाँ पर नाइट कर्फ्यू उठाया गया लेकिन संक्रमण कुछ जगहों के ऊपर अभी भी तेज दिखता है। देखिए, कोरोना ने दूसरी लहर में काफ़ी तबाही मचाई थी। छत्तीसगढ़ में आंकड़ा बहुत बड़ी संख्या में मौत का भी था, संक्रमण का भी था। इसीलिए 28 तारीख को जैसे ही संक्रमण छत्तीसगढ़ में बढ़ा, मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि जिन जिलों में 4% से ऊपर संक्रमण जाता है वहाँ पर जो जिला कलेक्टर हैं वो प्रतिबंध लगाना शुरू कर दें। जब संक्रमण दर बढ़ने लगा तो रायपुर सहित तमाम राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, मुंगेली, जांजगीर चांपा ऐसे तमाम जो जिले हैं वहाँ पर धीरे धीरे जो प्रतिबंध है वो लागू कर दिए गए। इसमें से स्कूल का बंद कर दिया गया, जो स्विमिंग पूल है बंद कर दिया, पार्क, गार्डन सब बंद कर दिए गए। इसके साथ साथ में आंगनबाड़ी बंद कर दी गई और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन जब देखा गया, समय समय पर बीते गए, तो ये देखा गया कि जो होम आइसोलेशन में मरीज बड़ी संख्या में स्वस्थ हो रहे हैं और सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो जो वैक्सीनेशन है। क्योंकि केंद्र सरकार ने, ICMR ने और तमाम जो स्वास्थ्य संबंधित जुड़े संगठन हैं उन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन काफ़ी प्रभावी रहेगा और इस बार जो वैक्सीनेशन को जो बड़ी संख्या में जो वैक्सीनेट हो चुके छत्तीसगढ़ के लोग, लगभग 99% को पहला डोज और लगभग जो 70-72% को दूसरा डोज। तो इतनी बड़ी संख्या में जब वैक्सीनेट हो गए तो उसका जो कोरोना का असर है वो धीरे से कम हो गया और लोग होम आइसोलेशन पर लगभग 95 से 98% लोग घर में स्वस्थ होने लगे। इसके साथ साथ में जो मौत हुई है वो इसमें जो डेथ ऑडिट कमेटी की जो बैठक हुई उसमें ये निकल के आया कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाए थे और जिन्हें गंभीर बीमारी थी, जिसमें कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब जो गंभीर बीमारी थे उनके कारण से मौत हुई है। एक भी व्यक्ति ऐसा अभी तक नहीं मिला है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी और तीसरे चरण में उनकी मौत हुई है। तो ऐसे में लगातार ये अब बात की समीक्षा की जा रही थी, क्या जो प्रतिबंध लागू किए थे, जो एक बात और जो बात आई थी कि जो पीक रहेगा जनवरी के लास्ट में और फरवरी के फर्स्ट में, वो भी अब धीरे धीरे आंकड़े कम होने लगे, रिकवरी रेट बढ़ने लगी। तो ये देखा गया कि समीक्षा करके कि क्यों ना प्रतिबंध धीरे से जो हटाया जाए। रायपुर को इसलिए चुना गया है पहली बार की क्योंकि रायपुर में काफ़ी बड़ी संख्या में संसाधन है, एम्स है, मेकाहारा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो डॉक्टर है, पैरामेडिक स्टाफ है, अन्य संसाधन है। तो ऐसे में यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट की तरह तौर पे नाइट कर्फ्यू हटाया गया है। हालांकि अभी दिन का जो कर्फ्यू के तमाम जो प्रतिबंध है वो वैसे ही यथावत लागू रहेंगे, लेकिन जो नाइट कर्फ्यू में जो होटल और रेस्टोरेंट है ये देर रात 12 बजे तक खुले जा सकेंगे। तो बहुत ज़्यादा इस पर असर जो प्रतिबंध खोलने का नहीं है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट तौर पर धीरे धीरे प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। और अगर जो संक्रमण दर कम होता है, रिकवरी रेट बढ़ता है, मौत का आंकड़ा कम होता है, तो ये ऐसा माना जाता है कि अन्य जिलों में भी ये जो नाइट कर्फ्यू और तमाम जो प्रतिबंध है वो धीरे धीरे करके हटाए जाएंगे। ये आम लोगों के लिए भी अच्छा है, व्यापारियों के लिए अच्छा है और जो विकास दर है इससे बाधित नहीं होगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर संक्रमण दर कम होने के बाद में जो बाजार है वो खोले जा सके। लेकिन फिलहाल जो वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य विभाग विशेष काम कर रहा है, जैसे रायपुर में कल महाअभियान चलाया गया था और आज अब से कल रात से एक नया नियम लागू किया गया कि जो वैक्सीनेट लोग होना चाहते हैं उनको दिन में समय नहीं मिल पाता, उनमें रायपुर के 2 सेंटरों में, जिला चिकित्सालय में और शहीद स्मारक में, यहाँ पे वो नाइट में भी जाकर जो वैक्सीन है वो लगवा सकेंगे। वैक्सीनेशन पर विशेष फोकस है और संक्रमण दर धीरे से कम करने के जो फोकस है ताकि लोग जो बाजार है वो खोले जा सके। चलिए, तो लोगों से एक बार फिर अपील है कि अगर वैक्सीन आपने अभी तक नहीं लगवाई, दूसरा डोज, तीसरा डोज, प्रिकॉशनरी डोज, जिसका भी आपका वक्त आ चुका है, आप फौरन जाकर के वैक्सीन लगवाएं। और इसके लिए सरकार ने व्यवस्थाएं भी की हैं, दिन के साथ साथ रात में भी कुछ सेंटर्स के ऊपर इसकी व्यवस्था की गई। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, पूरे अप्रिशिएट।